के। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मैयत का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। मरहूम के बच्चों की सिटी कोर्ट में दरखास्त। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की पुलिस सर्जन को मैयत का जायजा लेने की हिदायत। सर्जन की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम का फैसला होगा। आमिर लियाकत हुसैन की नमाज जनाजा ताखीर का शिकार। वो गुज़श्ता रोज घर में मुर्दा पाए गए थे। विफाकी काबीना ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा भी मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अशराफिया पर टैक्स और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास में डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए फातह खानी। $4,282 अरब रुपए खसारे का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल बजट पेश करेंगे। मजबूरी तखमीना 9,500 अरब रुपए से जायद होगा। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। FPR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 7,255 अरब रुपए रखा जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में सूबों को 4,200 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए। हुकूमती अमूर चलाने में 550 अरब रुपए खर्च होंगे। बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 10 से 15% इजाफा मुतवक्किल। विफाकी बजट में बरामदात का हदफ 37 अरब 80 करोड़ और दरामदात का हदफ 65 अरब 50 करोड़ डॉलर मुकर्रर। तिजारती खसारे का तखमीना 27 अरब 80 करोड़ डॉलर और करंट अकाउंट खसारे का हदफ 15 अरब 30 करोड़ डॉलर तय किया गया। आलमी मालियाती फंड सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद हो गया। IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान बजट मुज़ाकरात कई रोज से जारी थे। हुकूमत का आइंदा बजट में टैक्स की शरह बढ़ाने का फैसला। बड़ी गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड्स होल्डर्स और नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ाने का इम्कान। सैकड़ों अशिया के दरामद पर टैक्स और ड्यूटी छूट खत्म करने की भी तजवीज। IT जोन में सरमायाकारी पर 5 से 10 साल की टैक्स छूट भी मुतवक्किल। आइंदा बजट में आबी शोबे की बेहतरी के लिए सिर्फ 5 नई स्कीम्स शामिल। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 55 अरब 38 करोड़ रुपए। दियामिन भाषा डैम के लिए 18 अरब रुपए रखने और जमीन की खरीदारी और आबादकारी के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज। तरबेला 5 तोसी मंसूबे के लिए 13 अरब 29 करोड़। महमद डैम के लिए 11 अरब रुपए से जायद फंड्स और सैलाबी सूरत से निपटने के लिए प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए रखे जाएंगे। महंगाई से दीगर अफराद की तरह सरकारी मुलाजमीन भी परेशान हैं। मुलाजमीन की नजरें बजट तकरीर पर लग गई। निजी इदारों का तनख्वाहदार तबका भी शदीद मुतासिर। बजट से उम्मीदें लगा ली। आसमान को छूती महंगाई से मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से वाबस्ता अफराद परेशान। होलसेल डीलर्स और दुकानदार बजट से मायूस। कहते हैं दालें, आटा, घी, मिर्चों की कीमतों में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। बजट से भी कोई खास उम्मीद नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। बजट और पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के इजलास और कानून साजी पर गुफ्तगू की गई। पार्लियामेंट के पेट्रोल अखराजात पर 40% कटौती का फैसला। मुल्क में ज़र मुबादला 16 अरब की हदूद को छू रहा था, अब 9 अरब पर पहुंच गया। सरमायाकारी रुक गई। सूद की शरह 15% तक जा पहुंची। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की हुकूमती पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। असद उमर ने ट्वीट किया, साजिश के नतीजे में हुकूमती तब्दीली का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। रुपया भी ऊंधे मुंह गिरा। हमाद अजहर ने नया बजट खौफनाक करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध का बजट 14 जून को पेश करने का ऐलान। कहा, गुज़श्ता बरस के विफाकी बजट ने तबाही मचा दी।
वज़ीर आला सिंध की टेली मेडिसिन मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, लगता नहीं आइंदा 5 साल में भी पीपल्स पार्टी के अलावा कोई आएगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में मवासलात और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाएगी। सड़कों की तामीर से सेहत सहूलियात स्कूल्स तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकेगी। आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज की मंजूरी दे दी। लाहौर में पीटीआई की क़यादत पर नए मुकदमा कायम किए गए। 13 रहनुमा पर दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं। लोगों को परेशान करने के लिए फर्जी कहानियां घड़ी गई। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के लोग हौसले से मुकदमात का सामना करेंगे। आज का बजट आवाम की रिलीफ का बजट होगा। वो जमातें हुकूमत में हैं जो आवाम के रिलीफ का सोच रही हैं। मुआशरी तबाही के बावजूद वज़ीर आज़म आवाम के रिलीफ का सोच रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, 10% तनख्वाह में इजाफे का फैसला मुस्तरद करके 15% किया। लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ और पुलिस तशद्दुद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के 14 रहनुमाओं की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली। जमशेद चीमा, हमाद अजहर, जासमिन राशिद, शफकत महमूद की जमानत मंजूर हुई। बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। अरकान पार्लियामेंट की पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक रैली की क़यादत चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी ने की। अरकान पार्लियामेंट ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांध रखी थी। लोड शेडिंग का आजाब शदीद तर हो गया। बिजली की तकसीम कर कंपनीज ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के साथ बदतरीन लोड शेडिंग। 15 घंटे बिजली गायब रहने लगी। छोटे शहरों और दही इलाकों में बिजली की सप्लाई न होने के बराबर रह गई। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश पर आवाम बिलबिला उठे। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। दफातर और कामकाज पर जाने वाले लोग परेशान। तलबा को भी इम्तहानात में मुश्किलात। मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। कराची, लाहौर, मुल्तान को शहरों में सूरज का कहर जारी। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। दादू और सिब्बी 49 सेंटीग्रेड के साथ गर्म तरीन इलाके। जैकबाबाद, मोहजोदाड़ो, नूरपुर थल में पारा 48 डिग्री को छू गया।